धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान भूतनाथ आपको भूत, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं ग्रहों की शुभता और अशुभता की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। साथियों, जातकों द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ है। वो यह भी जानना चाहते हैं कि शुभ और अशुभ ग्रहों का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, मैं यह कार्यक्रम आप सभी साथियों के अनुरोध पर कर रहा हूं। आप में से कईयों ने प्रश्न किया था कि ग्रहों की शुभता और अशुभता क्या है, शुभ और अशुभ ग्रहों का क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरअसल मैं यह देखता हूं कि लोग किसी भी ग्रह का बिना कुछ सोचे समझे उपाय करने लग जाते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाया नहीं जाता है और उपाय करने लगते हैं। जिस ग्रह को अनुकूल करना है उसे प्रतिकूल कर बैठते हैं। जिस ग्रह को मजबूत करना होता है उसे कमजोर कर लेते हैं और जिस ग्रह को कमजोर करना होता है उसे मजबूत कर लेते हैं। ऐसे में मेरा यह साफ मानना है कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यदि शुभ फल देने वाला सिद्ध हो रहा है तो उसे कमजोर ना करे, चाहे वह ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल ही क्यों ना हो। दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें लग्न भाव यानी प्रथम भाव का विशेष महत्व होता है। लग्नेश हमेशा ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। हालांकि अपनी स्थिति के अनुसार उसके शुभ फलों में कमी हो सकती है, बावजूद इसके वह कभी भी जातक को अशुभ फल नहीं देता है। दर्शकों, लग्न भाव के बाद त्रिकोण भाव यानी पंचम और नवम भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। ये भी जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। केंद्र स्थानों यानी कि चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह गुरु और शुक्र, बलि, चंद्रमा या पाप प्रभाव से रहित बुध है तो वे अशुभ फल देंगे। यदि केंद्र के स्वामी अशुभ है तो वे अपने पाप प्रभाव को छोड़कर जातक को शुभ फल देने लगते हैं। दर्शकों, तीसरे, छठे, आठवें और 11वें भाव के स्वामी पापी कहलाते हैं और हमेशा अशुभ फल देते हैं। दूसरे और 12वें भाव के स्वामी जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं या यदि वो 2 राशियों के मालिक हैं तो जिस भाव में है उनकी दूसरी राशि पड़ती है उसके अनुसार अपना फल देते हैं। जैसे यदि उनकी दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण में होगी तो वे जातक को शुभ फल देंगे और यदि वह अन्य भाव में होगी तो जातक को अशुभ फल देंगे। दर्शकों, यदि त्रिकोण के स्वामी की दूसरी राशि केंद्र में पड़ती है तो वो शुभ फल देंगे और जातक को बहुत लाभ देते हैं। जैसे तुला में शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी होकर विशेष योग कारक हो जाता है। कर्क में मंगल विशेषकर योग कारक हो जाता है। यदि त्रिकोणेश की दूसरी राशि पाप भाव यानी तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में पड़ती है तो वे केवल सामान्य शुभ फल जातक को देते हैं। जैसे मिथुन लग्न में शनि, साथ ही यदि ये केंद्र त्रिकोण में स्थित है तो इनके शुभ फल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कहीं और होंगे तो अशुभ फल प्रदान करेंगे। दर्शकों, जिन ग्रहों की 2 राशि होती है उनकी मूल त्रिकोण राशि जिस भी भाव में होती है उसका ज्यादा फल जातक को मिल जाता है। केंद्रस्थ यदि शुभ ग्रह होकर पाप भाव का स्वामी बनता है तो वो अपना शुभ प्रभाव छोड़कर पापी हो जाता है और अशुभ फल देने वाला हो जाता है। जैसे कर्क लग्न में शुक्र चौथे केंद्र भाव और 11वें भाव पाप भाव का स्वामी होकर जैसे
कर्क लग्न में शुक्र चौथे केंद्र भाव ग्रह में पाप भाव का स्वामी होकर अशुभ फल देने वाला हो जाता है। यानी केंद्रेश पापी ग्रह हो और साथ ही वे पाप ग्रह भाव का स्वामी भी हो तो मिश्रित फल देने वाला होगा। जैसे वृश्चिक लग्न में शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर जातक को मिश्रित फल देता है। लेकिन दर्शकों, यहां मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, लोमड़ी को रंग कर शेर नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार ग्रह चाहे पापी होकर शुभ माने जाए लेकिन वे कभी भी अपना असली रूप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अच्छा इंसान है तो वो विपरीत परिस्थितियों में अपना प्रभाव कम कर सकता है, लेकिन किसी का बुरा न करके उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार शुभ ग्रह चाहे केंद्र के स्वामी होकर पापी बन जाएं, फिर भी जातक को बुरा फल नहीं देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।